जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, नेताओं के दौरे भी उसी गति से बढ़ते जा रहे हैं। नारनौल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राव नरेंद्र सिंह ने आज अनेक ग्रामीण दौरे कर जनसभाओं को संबोधित किया। जनसभा के दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों से भाजपा ने झूठे वायदे कर लोगों से छल किया है। आज बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जबकि क्षेत्र में विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं हुआ। इस क्षेत्र में जो भी कार्य हुआ वो कांग्रेस की देन है, चाहे बाबा खेतानाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हो या फिर यहाँ पर सड़कों की व्यवस्थाएं। पिछले 10 सालों में अगर भाजपा ने कुछ दिया है तो वो बेरोजगारी है। आज युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जबकि भाजपा कहती है कि हमने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि आने वाला कल कांग्रेस का है। पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाएगी और कांग्रेस की सरकार बनने पर बेरोजगारी को खत्म किया जाएगा, भ्रष्टाचार समाप्त किया जाएगा और रोजगार के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके पिता स्वर्गीय राव बंसी सिंह के समय में जब वे पंचायत मंत्री थे, उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक विकास कार्य करवाए गए और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने भी मंत्री रहते हुए क्षेत्र में विकास कार्य करवाए हैं। देखिए, मेरे स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए सबसे पहले तो नारनौल का जो सामान्य अस्पताल था, इसको हमने अलग से ट्रामा सेंटर बनवाया, इसको जीर्णोद्धार करवाया गया और साथ में इसमें जो इम्पोर्टेंट फैसिलिटी थी, जैसे एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाना, दवाई की व्यवस्था करना, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की व्यवस्था कराना, कलर मशीन, एक्सरे मशीन उपलब्ध करवाना और वो जो नर्सरी कहते हैं जिसको छोटे बच्चे जो समय से पहले पैदा हो जाते हैं या कम वजन के पैदा होते हैं, उनके लिए एयर कंडीशन होता है मशीनों का, वो हमने व्यवस्था कराना। इस इलाके के अंदर 100 बेड का आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बाबा खेतानाथ जी के नाम से हमने यहाँ पटिकरा गांव की धरती के अंदर बनाया गया और जितने भी इलाके के अंदर नई नई पीएचसी खोलनी थी, पीएचसी खोली गई, पीएचसी के भवन बनाए गए, इमारतें बनाई गई। इस तरह से अपने आप में ऐतिहासिक काम हुआ। स्वास्थ्य के मामले में, विकास के मामले हर गांव में करोड़ों रुपए दिए गए और नारनौल के अंदर पानी का, सीवरेज का और हर आदमी को हमने कानून व्यवस्था के हिसाब से बढ़िया काम करके दिया। तो इसलिए मैं समझता हूँ लोग आज उस समय को याद करते हुए और 10 साल के बीजेपी के शासन को देखते हैं और अगर तराजू में एक पलड़े में 10 साल का बीजेपी का काम देखेंगे और 5 साल का मेरा काम देखेंगे तो आपका तराजू पलड़ा भारी नजर आएगा। इसलिए मैं नारनौल की विधानसभा क्षेत्र के भाई और बहनों से, शहर के और ग्रामीण मतदाताओं के उत्साह को देखते हुए, इनकी लगन को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि इनका पूरा समर्थन और आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ है, नरेंद्र सिंह के साथ। नुकसान बीजेपी को ही होना है क्योंकि पार्टियां दो ही बच गई है मोटे तौर पर, कांग्रेस और बीजेपी। 10 साल बीजेपी का शासन लोगों ने देख चुके हैं, इसलिए अब वो दोबारा से कांग्रेस उनको याद आई है और लोगों का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है और निश्चित रूप से पूरे हरियाणा में एक परिवर्तन की लहर बन रही है। छत्तीसवीं बिरादरी के मन में लहर है। हर व्यक्ति, चाहे वो किसान है, कर्मचारी है, व्यापारी है, चाहे ऐसी दलित भाई है, मौजूदा सरकार के कार्यकलापों से, कारनामों से दुखी है। आज कांग्रेस पार्टी के नारनौल प्रत्याशी राव नरेंद्र सिंह के दौरे को लेकर ग्रामीणों ने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान उनके गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, अब सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर उन्हें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं उनके क्षेत्र में विकास होगा। क्या कहना है ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं का, आइए सुनते हैं। लोगों का रुझान हो रहा है, कांग्रेस की तरफ लोगों का बहुत रुझान हो रहा है क्योंकि ये 10 साल जो बीजेपी के रहे हैं, लोग इससे बहुत दुखी हैं। फैमिली आईडी से, प्रॉपर्टी आईडी से और जो ये अपना ये जो भी ऑनलाइन सिस्टम है, इससे बहुत ज्यादा दुखी है। और कोई काम गांव में विकास कार्य हुए बीजेपी के शासनकाल में? बीजेपी के शासन में कोई विकास कार्य नहीं हुए। राव नरेंद्र सिंह जब मिनिस्टर थे तो हमारे गांव के अंदर हर्बल पार्क बनाया, गांव के सारे रोड पक्के किए, स्टेडियम बनाया। तो हमारे पड़ोस में आयुर्वेदिक कॉलेज बनाया पटिकरा में, जो हमारे साथ लगता हुआ है। कुल मिला के कैसे विकास कार्यों के नाम पर इस बार कांग्रेस को वोट लगेगी? बिल्कुल, विकास कार्य के नाम पे और राव नरेंद्र सिंह की इंसानियत के नाम बहुत शरीफ आदमी है। गांव से तो 80% वोट है कांग्रेस प्रत्याशी के। बीजेपी से नाराजगी? बिल्कुल नाराजगी है। किन कारणों से नाराज? सब कैसे नाराज हैं जी, करे कैसे
एक बात ये बिना खर्चे बिना पर्चे लगाया कितना है इस बात बताओ बिना खर्चे बिना पर्चे साफ रूप से कहेंगे कि बीजेपी से नाराज है। बिल्कुल नाराज है 100%।